वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टैग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज जो है वो हम पढ़ेंगे मार्च मंथ के अपॉइंटमेंट्स के बारे में कि मार्च मंथ में आपके पास किन किन की जो है वो नियुक्तियाँ हुई हैं, कौन क्या बना है। तो ये जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो रिसेंटली आपके पास FICCI के न्यू सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन बने हैं। तो ये आपके पास बने हैं शैलेश पाठक, और ये जो है वो एक IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा FICCI ने जो है वो अनाउंस किया है डायरेक्टर जनरल किसे, तो अरुण चावला जो है वो डायरेक्टर जनरल जो है वो बने हैं। और ये जो है वो आपके 30 जून 2023 को जो है वो रिटायर हो चुके हैं। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो रिसेंटली आपके पास किन्हें जो है वो नियुक्त किया गया है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जो हैं वो किसे बनाया गया है। तो ये आपके पास बने हैं राजेश मल्होत्रा। और राजेश मल्होत्रा जो है वो एक IAS ऑफिसर हैं। IAS ऑफिसर मीन्स इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर जो हैं ये आपके हैं राजेश मल्होत्रा। और ये किसके बाद बने हैं, तो ये सत्येंद्र प्रकाश के बाद जो है वो बने, और 1989 बैच के IAS और ये IS ऑफिसर जो हैं ये हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू अपॉइंट अ स्पेशल टेक इनवॉय फॉर इंडो पैसिफिक। तो आपका UK जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपॉइंट करेंगे एक स्पेशल टेक इनवॉय फॉर इंडो पैसिफिक। तो ये है आपके पास यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा आपके पास जो फर्स्ट टेक इनवे हुई थी आपके पास वो हुई थी वो करवाई थी जो वाइड ने टू द US इन दिसंबर 20। तो फर्स्ट टेक इनवे जो हुई थी आपके पास वो हुई थी US में 2020 में। और अभी जो आपके पास हो रही है वो कौन करवा रहा है, तो UK जो है वो आपकी टेक इनवे फर्स्ट टेक इनवे करा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपके पास जो है वो सेकंड जो है वो टेक इनवे करवाई गई है कहाँ पे, तो इंडो पैसिफिक रीजन में। और किसने करवाई है, यूनाइटेड किंगडम ने। और इससे पहले कहाँ पे हुई थी, तो इससे पहले आपके पास जो वाइड टू द US, तो जो वाइड ने कराई थी US में दिसंबर 2022 में जो फर्स्ट टेक इनवे हुई थी। सो इसके अलावा आपके पास फॉरेन सेक्रेटरी ने और क्या लॉन्च किया है, तो इसके अलावा जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने लॉन्च किया एक स्पेशल एक्सचेंज स्कीम। जो आपकी स्पेशल एक्सचेंज स्कीम है उसमें क्या होगा कि 3000 ब्रिटिश और 3000 इंडियन जो है वो प्रोफेशनल वर्क के लिए जो है वो एक दूसरे कंट्री में जो है वो ब्रिटिश वाले इंडिया में और इंडिया वाले जो है वो ब्रिटिश में जो है वो काम करने के लिए जो है वो रह सकते हैं 2 ईयर्स के लिए। सो नेक्स्ट जो है मतलब कि प्रोफेशनल को रहने के लिए और वर्क कर सकते हैं 2 ईयर्स के लिए एक दूसरे कंट्री में। तो मतलब ब्रिटिश वाले इंडिया में और इंडिया वाले ब्रिटिश। तो 3000 ब्रिटिश और 3000 इंडियन प्रोफेशनल जो हैं वो लिव और वर्क कर सकते हैं अदर कंट्री में 2 ईयर्स के लिए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो जो आपके SSB है इसके जो न्यू डायरेक्टर जनरल है वो बनी है IPS रश्मि शुक्ला। तो जो IPS रश्मि शुक्ला है ये क्या है, तो IPS रश्मि शुक्ला जो है वो 1988 बैच की IPS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडरे की। और ये फर्स्ट कहाँ पे पोस्टेड हुई थी, तो फर्स्ट जो इनकी पोस्ट थी वो थी CRPF में। और जो आपका स्टाफ सशस्त्र सीमा बल है SSB है आपका, ये कब फाउंड हुआ था, तो जो आपका SSB है ये कब फाउंड हुआ था, तो आपका SSB जो है वो फाउंड हुआ था 1963 में। और इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं, तो इसके हेड क्वार्टर जो है आपके न्यू दिल्ली में है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल
सॉरी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो रिसेंटली आपके पास सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, इसकी न्यू चेयरपर्सन जो है वो बने हैं जिष्णु बरुआ। जो जिष्णु बरुआ है ये चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं असम के अक्टूबर 2020 से लेके अगस्त 2022 तक। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स। तो 28 CGA जो है वो आपके पास कौन बने हैं, तो ये आपके पास बने हैं SS दुबे। जो SS दुबे हैं ये आपके 1989 बैच के ICA हैं, मीन्स की इंडियन सिविल अकाउंटेंट सर्विस ऑफिसर जो हैं वो हैं, ICAS। तो ये जो है ऑफिसर थे, और इससे पहले ये क्या थे, तो इससे पहले जो है ये आपके पास एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो PFMS में जो है ये आपके एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स थे CGA बनने से पहले। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है आपका वो है सॉरी, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग, रिसेंटली शेख अहमद नवाब अल सबा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो शेख अहमद नवाब अल साहब जो हैं वो आपके कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द महातन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। तो जो आपका न्यूयॉर्क में महातन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज जो हैं वो कौन बने हैं, तो अरुण सुब्रमण्यम जो है वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जिन्हें एज अ जज जो है वो अपॉइंट किया है मनहातन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। इससे पहले जो आपके इसके अलावा इंडियन अमेरिकन तेजल मेहता जो हैं वो बनी है आपकी फर्स्ट US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो हैं वो बनी है। तो ये दो क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जिन्हें एज अ जज जो है वो अपॉइंट किया है न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो है अरुण सुब्रमण्यम। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन अमेरिकन तेजल मेहता जो हैं वो फर्स्ट US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो है वो बनी है। तो ये दो क्वेश्चन जो ये दो जो वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास क्वेश्चन, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द री अपॉइंटमेंट ऑफ हु अमंगस द फॉलोइंग एज द MD एंड CEO ऑफ इंडस इंडिया बैंक। तो रिसेंटली आपके पास RBI ने किन्हें जो है वो अप्रूव किया है री अपॉइंटमेंट के लिए, उन्हें जो है वो आपके MD और CEO जो है वो बनाया गया है इंडस बैंक का। तो रिसेंटली जो है आपके पास सुमंत कठपालिया जो है इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने री अपॉइंट किया है एज अ MD एंड CEO ऑफ इंडस इंडिया बैंक। और ये नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इंडस इंडिया बैंक के जो है वो MD और CEO जो है वो ये रहेंगे सुमन कथपालिया। और जो आपका इंडस बैंक है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इंडस बैंक आपका अप्रैल 1994 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे, तो SP हिंदुजा जो है वो आपके फाउंडर थे। सॉरी, इंडस इंडिया बैंक के जो फाउंडर हैं वो आपके SP हिंदुजा हैं। अप्रैल 1994 में आपका फाउंड हुआ था। और इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो आपके कहाँ पे हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसके आपके हेड क्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आपके पास LIC के जो चेयरमैन होने के वो जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये है आपके पास सिद्धार्थ मोहंते जो है वो बने हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आपके पास क्वेश्चन है, recently who amongst the following has been appointed as the first chairman of the भारत वेब एसोसिएशन BWA। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन है क्योंकि आपका वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो रिसेंटली आपके पास फर्स्ट चेयरमैन कौन बने हैं भारत वेब 3 एसोसिएशन के, तो ये आपके पास बने हैं दिलीप चिन्नॉय। और जो दिलीप चिन्नॉय जो है वो बने हैं। और जो आपका WB है ये कब फाउंड हुआ है आपका, तो भारत वेब 3 एसोसिएशन जो है वो हमारे पास फाउंड हुई थी नवंबर
20 में। और जो आपका वेब 3 है ये आपका यूज़ करता है ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टोकरेंसीज एंड NFTs टू गिव पावर बैक टू द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। और जो आपका वेब 3 है ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वो आपका ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो है ये आपका है। वेब जो आपका 1 था उसमें सिर्फ रीड आप कर सकते थे। जो आपका वेब 2 आया था उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते। जो आपका वेब 3 है उसमें आप रीड राइट ओन कर सकते हैं, मतलब रीड और राइट कुछ से। एंड ये टर्म जो है आपकी किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो जो वेब 3 टर्म है ये आपकी किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वेब 3 जो टर्म है ये आपकी इंट्रोड्यूस करी थी गैविन वुड ने 2014 में। ठीक है। इसके और ये जो गैविन वुड थे ये को फाउंडर है आपके इथ्यूरम के, जो एक कंपनी है इथ्यूरम उसके जो है वो को फाउंडर है गैविन वुड। और इन्होंने जो है वो वेब 3 जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करी थी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास Recently, Tablesh Pandey and M. Jagannath has been appointed as the managing director of LIC of India. There are how many MDs in LIC? तो आपका जो LIC है इसमें जो आपके टोटल MD हैं वो कितने हैं, तो टोटल MD जो हैं वो आपके पास है 4। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PFRDA के न्यू जो चेयरपर्सन है वो आपके बने हैं दीपक मोहंते। इससे पहले जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और ये आपका कब जो है वो फाउंड हुआ था, तो जो आपका PFRDA है ये आपका क्रिएट हुआ था 2003 में, 2003 में जो है ये आपका फाउंड हुआ। तो याद रख लीजिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी या क्रिएट की गई थी 2003 में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास recently Eric Garcetti has been appointed as the new ambassador of which of the following country to India। तो एरिक गर्सिटी जो है आपके पास USA से न्यू एम्बेसडर जो है वो बने हैं इंडिया के। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली कपिल मैडम रामास्वामी पर्वते हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो रिसेंटली आपके पास इंडिया के कपिल मैडम रामास्वामी पार्थे जो हैं इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज द यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो बने हैं इंडिया के कपिल मैडम रामास्वामी पार्थे। और इन्हें किसने अपॉइंट किया है, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो ग्यूटर्स जो है उन्होंने जो है इन्हें अपॉइंट किया है एज यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। कौन सी कंट्री में, तो ताजिकिस्तान में। तो ये आपके पास है recently India Kavil Madam Ramaswamy Parthe has been appointed as United Nations coordinator in which of the following country। तो ये जो है कोऑर्डिनेटर जो है आपकी बनी है कहाँ की, तो ताजिकिस्तान में जो है इन्हें यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO डेजिग्नेट ऑफ द टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये आपके बने हैं के कृति वासन जो हैं ये आपके पास बने हैं। इससे पहले ये ग्लोबल हेड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में जो थे वो गए थे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है आपके पास वो है रिसेंटली हूँ अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। तो ये आपके पास बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह जो हैं वो डायरेक्टर जनरल बने हैं आपके आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के। इसके अलावा कलोनल गीता रानी जो हैं वो फर्स्ट फील्ड यूनिट कमांडर बनी है इंडियन आर्मी में। और कहाँ पे पोस्टेड हैं ये, तो गीता राणा जो हैं वो आपके पास फर्स्ट फील्ड यूनिट कमांडर इन इंडियन आर्मी जो हैं वो बनी है। और ये आपके कहाँ पे पोस्टेड है, तो लद्दाख में जो है ये आपकी पोस्टेड है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द US एयर
फोर्स। तो ये आपके पास बने हैं रवि चौधरी, एक इंडियन अमेरिकन है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आपके पास चेयरमैन एंड एमडी जो हैं वो कौन बने हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो ये आपके पास बने हैं ललित कुमार गुप्ता। और जो आपका कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर जो है ये आपका आता है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनरी ऑफिसर इन द जनरल डिवीज़न ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ये जो है आपके पास ये है रतन टाटा जो है, इन्हें हॉन्डी ऑफिसर जो है वो बनाया जनरल डिवीज़न ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर। तो ये आपके पास बनी है सलीमा। सो इंडिया से सलीमा इंडिया से जो है वो सलीमा जो है वो एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर जो है वो बनी है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। और ये कौन थी, तो सलीमा जो है वो इंडियन हॉकी वुमेंस टीम की मिडफील्डर जो है वो पहले रह चुकी हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस जो है वो बने हैं जस्टिस रमेश सिन्हा। इससे पहले ये सीनियर जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।